प्रणाम बाबा जी। फ्री विल है या ईश्वर की विल है, इसे कैसे पहचानें? फ्री विल है या ईश्वर की विल है, इसे कैसे पहचानें? यह कोई सिद्धांत या मान्यता नहीं है, यह एक अनुभूति है। फ्री विल है या नहीं है, पहले तो इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। फ्री विल कोई सिद्धांत नहीं, फ्री विल कोई मान्यता भी नहीं। फ्री विल अनुभव है, अनुभूति है। और जिन्होंने इस अनुभूति को किया वो ही सियाने हैं, जिनको कबीर कहते हैं सब सियाने एक मत। मूर्ख अपनो अपने। जिसने इस अनुभूति को जिया वही सियाना है। फ्री विल नहीं है, जो भी है उसकी विल है। देखिए, शुरुआत हुई, शास्त्रों में लिखा कि परमात्मा ने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये प्रथम इच्छा किसकी थी? तुम्हारी थी, ईश्वर की इच्छा थी। आगाज ईश्वर का था। एको अहम बहुशः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। शुरुआत में फ्री विल उसकी थी, अब तुम्हारी कैसे हो गई? उसी ने इच्छा की, संकल्प किया, एको अहम बहुशः, बहुत हो जाऊं, मैं एक हूं। यही जान लेना फ्री विल नहीं है। जो भी विल है विराट की विल है। यह सियानप है, बाकी सब मूढ़ताएं। दो बातें तो है ही नहीं कि हम छांट लें, एक ही बात है। और ये कोई सिद्धांत नहीं, ये कोई मान्यता भी नहीं, यह सत्य है। फ्री विल होता ही नहीं। हाँ, फ्री विल होता है। मूर्खों की डिक्शनरी में फ्री विल होता है, मूढ़ों के शब्दकोश में फ्री विल नामक शब्द पाया जाता है। ये आपके मोटिवेशनल स्पीकर, आपके कथावाचक हाउ टू लिव लाइफ सिखाते हैं आपको, हाउ टू बिकम बिलियनर सिखाते हैं आपको। भरी पड़ी है किताबें, अमीर कैसे बने,
और सबसे ज्यादा बिक्री इन किताबों की होती है। क्यों? व्यक्ति की आंतरिक इच्छा है, मैं अमीर हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं। मूढ़ों की शब्दकोश में पाई जाने वाली शब्दावली ऐसी ही होती है। नेपोलियन की डिक्शनरी में कहते हैं इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माय डिक्शनरी। ठीक है, मूढ़ों की डिक्शनरी में ऐसे ही शब्द मिलेंगे। मैं हूं, मैं हूं तो मुमकिन है। इन मूढ़ों को ये नहीं पता कि जब तुम नहीं रहोगे तो सब मुमकिन कैसे होगा। आपके मोटिवेशन स्पीकर अब तुम्हें सुखी करते हैं, जैसे सुखी करना इनके हाथ की बात हो, इनके वश की बात नहीं। इनका मैं इनसे कहलवाता है। ये मैं की गांठ इतनी गोल हो गई है कि जैसे ये तो सुखी हैं और अब दूसरों को सुखी करेंगे। लेकिन इट्स अ हैलुसिनेशन, यह भ्रम है। जिस तल पे तुम सुखी होना चाहते हो, सुखी तो हो सकते हो, लेकिन परिभाषा गलत कर लेते हो। सुविधापूर्ण होते हो, सुखी नहीं होते। सुविधाओं के सब साधन जुटा लेते हो, सुखी कहां हो पाते हो। लेकिन कहेंगे हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ। उम्र ऐसी होती है कुछ, सत्य की जानकारी जब न हो तो ऐसी मूढ़ताएं पैदा होती हैं। नेपोलियन कहता है असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। ठीक कहता है, मूढ़ों की डिक्शनरी ऐसी ही होती है। तो पूछा है देवी ने, फ्री विल है या फ्री विल नहीं है, विराट की इच्छा है, ये कैसे पहचाने। आवश्यकता है, ये मत पहचानो, ये पहचानो फ्री विल होती भी है या नहीं होती। शुरुआत की इच्छा परमात्मा ने की तो बाकी की इच्छा तुम कैसे कर लोगे। तुम्हारी विल से सूरज सुबह उगता नहीं, तुम्हारी विल से सूरज छिपता नहीं, तुम्हारी विल से चंद्रमा उदय नहीं होता और तुम्हारी विल से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये ग्रह, तारे, नक्षत्र, यूनिवर्स, ये ब्लैक होल्स, कौन है जो तुम्हारी इच्छा से गतिमान। कोई तो बता दो। तुम्हारे अपने परिवारजन तुम्हारी विल में नहीं होते, और परिवारजन की बात तो छोड़ो, तुम्हारी अपनी चाहतें, तुम्हारी अपनी वासनाएं, भोगने की तमन्नाएं
तुम्हारे वश में नहीं। लगामहीन ये तमन्नाएं तुम्हें भटकाती रहती हैं गुलाम की तरह। तुम खुद को मालिक समझते हो न, तुम इन वासनाओं के गुलाम। वासनाओं ने कहा किसी भी कीमत पर सीएम बनना है, किसी भी कीमत पर पीएम बनना है, और तुम उस वासना के पीछे हो लेते हो, पूरी जिंदगी लगा देते हो, जी तोड़ मेहनत करते हो, बन भी सकते हो, अक्सर नहीं बनते। एक गद्दी है, कितने व्यक्ति चाहत हैं, एक अनार 100 बीमार। और यहाँ 100 बीमार नहीं, यहाँ तो अनंत बीमार है, सभी बीमार है। तुम्हारी मोटिवेशन स्पीकर तुम्हें सिखाते हैं कि हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, नहीं, ये कर्म सिद्धांत का अनिवार्य नियम है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि कर्म तुम अपनी मर्जी से करते हो या कर्म करवाने वाली कोई विराट प्रेरणा काम करती है। इतने सर्कमस्टेंसेस जो तुम्हारे नहीं बनाए, इतने सामाजिक व्यवस्थाएं जो तुम्हारी नहीं बनाई, इतनी आर्थिक व्यवस्थाएं जो तुम्हारी नहीं बनाई, और तुम्हें उन सब व्यवस्थाओं के भीतर रहना होता है, जीवन यापन करना होता है, तो तुम कैसे मुक्त रह पाओगे? इन सभी सर्कमस्टेंसेस के अधीन तुम्हें कार्य करना होगा। कोई एक फैक्टर नहीं है जो तुम्हें बता सके कि तुम स्वतंत्र हो, तुम परतंत्र हो। जिस तल पर तुम बैठे हो परतंत्र हो, वहां स्वतंत्रता नाम की चीज होती ही नहीं। स्वतंत्रता सिर्फ एक तल पर मिलती है, और जो स्वतंत्रता को खोज लेता है वो मुक्त हो जाता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। तुम बंधे बंधे उस तल पर बैठे बैठे कामना करते हो कि स्वतंत्र हो जाऊं। तल कभी नहीं बदलता है, और बात सारी तल बदलने की है। लाख समझाते हैं संत, मुक्त होना है यानी स्वतंत्र होना है, तो तल बदल लो। जिस तल पर तुम बैठे हो वह तो सर्कमस्टेंसेस के अधीन ही काम करे। भला तुम अपने ऑफिस में बैठे नाच सकते हो, तुम अपनी दुकान पर बैठे तलवारबाजी कर सकते हो, हर चीज की बंधन है। अगर दफ्तर में बैठकर खड़मस्ती करोगे तो बॉस निकाल देगा, दुकान पर बैठकर तलवारबाजी करोगे ग्राहक नहीं आएगा। नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं,
और फ्री विल नामक ये रोग ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में है, छुआछूत का रोग है। एक से दो, फिर वो बड़ा सर बन जाता है, फिर वो आपको समझाता है और आपकी खोपड़ी में बात आ जाती है। आप कहते हो बात तो ठीक है, आओ आओ तुम्हें बड़ा अफसर बनाती हूं, आओ तुम्हारे हाथ में शक्ति दे दूं, आओ तुम्हें बड़ा ऑफिसर बना दूं, आओ तुम्हें शासनकर्ता बना दूं, आओ तगमा लगा दूं प्रशासनिक सेवा अधिकारी, कलेक्टर, डीएम, सीएम, पीएम। कल ही एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दिन में 4 बार सूट बदलते हैं। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहते वो खुद तो भोग रहा है, जनता भूखी मर रही है, जनता के पास कपड़ा नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या इरादा है? उसके कपड़े छीनने हैं या अपना दर्शन बदलना है? मतलब अभी तुम्हारे भीतर ये बात है कि नए कपड़े डालकर और 4 बार कपड़े बदलकर सुखी हुआ जा सकता है। अभी ये भ्रम बना हुआ है और लोगों के एक तरह का भ्रम नहीं, अनेक तरह की भ्रांतियां आदमी ने पाल रखी हैं सिर्फ एक सत्य के अभाव में। और जिस दिन व्यक्ति को संत का आश्रय मिल जाता है और वो सत्य को जान लेता है, उस दिन ये सारा गिर जाता है डराम से। ये महल ताश के पत्तों की तरह ढेर ढेर हो जाता है। अक्सर जिन्होंने हत्या की वो कहते हैं हमारी इच्छा के बावजूद हो गया, हम नहीं मारना चाहते थे, हम चाहते नहीं थे, लेकिन बावजूद हमारी इच्छा के ये हो गया। किसने करवाया? देखिए अपराधी कहता है मेरी इच्छा नहीं थी इसे मारने की, फिर भी मर गया। तुम्हारी इच्छा होती है कि तुम्हारे पांव के नीचे आके कोई नन्हा सा कीट मर जाए? नहीं होती। तुम चाहते नहीं हो, फिर भी वो कीड़ा मर जाता है। कितनी ही देख रेख से चलो, सावधानी पूर्वक चलो, उन कीटाणुओं को तुम्हें पता ही नहीं चलता, उन जीवों का तुम्हें पता ही नहीं चलता जो दिखाई भी नहीं देते आंखों से, जो बामुश्किल टेलीस्कोप के भीतर दिखाई पड़ते हैं और वो मर जाते हैं। और तुम्हारी बुद्धि जिस चीज को जानती है उसे मानती है कि मैंने किया। मैं बोल रहा हूं, श्वास ले रहा हूं, और हमारे शरीर के भीतर युद्ध चल रहा है, कुरुक्षेत्र का हर वक्त। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली
बाहर से आए हुए कीटाणुओं को लगातार मार रही है। दोष किसका है? शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा है ना? शरीर तुम्हारा है। तुम्हारे व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तुम्हारी इम्यूनिटी बाहर से आए हुए छोटे छोटे कीटों को मार देती है, बैक्टीरिया को। कौन जिम्मेवार? तुम करते हो ये पाप तुम जानबूझ के करते हो। तुम कहोगे ये तो परमात्मा की बनाई हुई संरचना है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें समझा गया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कौन करता है? परमात्मा करता है। उसने ऐसी संरचना शरीर की बना दी। बस संत यही जान लेता है। जब तुम ये जान लेते हो कि परमात्मा की बनाई सृजना ही ऐसी है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बाहर से आए हुए कीटाणुओं को मार देती है, और उसका जिम्मा किसका? तुम्हारा नहीं। मरते तुम्हारे शरीर में है, शरीर तुम्हारा है, तुम मानते हो। लेकिन ये पाप अपने सिर लेना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। तुम कहते ये तो भगवान ने बनाया है। तुम बड़े होशियार हो। जिस जिस चीज में तुम अपने आप को दोषी मानते हो, वो चीजें तुम मानने से इनकार करते थे। पार्शलिटी करते हो, तुम धूर्त हो, तुम पाखंडी हो। जो चीजें तुम्हारे फेवर में होती हैं उन्हें तुम मान लेते हो कि ये तो मैं करता हूं, और जो चीजें तुम्हारे अनफेवर होती हैं उन्हें तुम मान लेते हो कि ये तो परमात्मा करता है। अब मैं चलता हूं भला, मेरी आंखों को इतना पारदर्शी बनाया होता टेलीस्कोप की तरह, तो मुझे पता चलता कितने कीटाणु हैं, और कीटाणुओं से बड़ी बड़ी है जमीन। तुम बोलते हो, मैं बोल रहा हूं, तुम्हें पता है अरबों अरबों की संख्या में मेरे बोलने से जीव हत्या हो जाती है। यह जीवा का भार उन सूक्ष्म कीटाणुओं के लिए हिमालय पर्वत से कम भार नहीं रखती। वो बेचारे छोटे छोटे कीटाणु जीवा के भार की तरह दब जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी कोई फरियाद नहीं, उनकी चीख पुकार सुनती नहीं, चिल्लाते बहुत हैं। आदमी बेईमान है। आदमी सत्य को जानना ही नहीं चाहता, सिद्धांतों को जानना चाहता है। हमें सिद्धांत बता दो, हमने करना क्या है, क्या नहीं करना है, बस ये बात समझा दो। ज्यादा गहरी बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। साफ साफ बतला दो, और साफ साफ यहां कुछ बतलाया ही नहीं जा सकता। साफ साफ तो अनुभव किया जा सकता है। बतलाने में कहां आती है उसकी सृजना? उस विराट का अस्तित्व, उस विराट की पैदाइश बताने में कहां आती है? तुम्हारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स पैदा होने से तुम्हें खुशी मिलती है, और तुम्हें सत्य भी लगता है। तो फिर हैप्पी हार्मोन्स की टेबलेट्स काहे लिया था? दुखी काहे होते हो? टेबलेट्स आती हैं, हैप्पी हार्मोन्स की टेबलेट्स आती हैं, लेकिन तुम्हारे वश में खुशी नहीं है। और जब वो तुम्हें खुश करना चाहता है तो अज्ञात हवाएं पता नहीं कहां से आ जाती हैं, और अकारण ही तुम सुखी हो जाते हो। हैप्पी हार्मोन्स खुद से पैदा होने शुरू हो जाते हैं।
ये तुम्हारे वश में नहीं, वो तुम्हारे वश में है ऐसा तुम कहो। सुखी होना किसी के वश में नहीं, सुखी होना विराट के वश में। और ये एक अनुभूति है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर लाओज़े कहता है कि जो करता है परमात्मा करता है, और जो करता है भले के लिए करता है, जो करता है ठीक करता है, तो इस सिद्धांत की नकल करते हो तुम। लाओज़े प्रसन्न है क्योंकि वो जानता है, लाओज़े ने समर्पण कर दिया क्योंकि वह जानता है सब वो करता है, सदा से उसने किया, सदा से वो कर रहा है, सदा से वो करता रहेगा। मेरे वश में कुछ भी नहीं, इसलिए संत मस्त हो जाता है। इस बेस के कारण संत को मस्ती आती है कि अपन को करने को कुछ है ही नहीं, जब कर सकता ही नहीं तो अपन करना भी क्या है। कुछ बनने से, राजा बनने से तुम सुखी हो पाओगे, ये तुम्हारे मन की मान्यता है। दरिद्र होकर तुम दुखी हो जाओगे, ये तुम्हारे मन की मान्यता है। सिकंदर के पास सब कुछ है और डायोजनीस रेत के ऊपर लिटा हुआ है, ठंडी रेत के ऊपर। सुबह सुबह सूरज निकला है, धूप को सेक रहा है, नंगधड़ंग, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। और सिकंदर उसके पास आता है। सिकंदर कहता है मेरे साथ चलो। जब मैं भारत आया था तो मेरे गुरु ने कहा था कि वहां से एक मुनि ले आना, एक मुनि को पकड़ लाना वहां से। वहां के मुनि बड़े विलक्षण होते, और संयोगवश तुम दिख गए, मैंने काफिला रखवा लिया, अब चलो। तो डायसनिस कहने लगा कहां चलो, मेरे साथ चलो, बड़ा सुख मिलेगा, महलों में रहोगे, राज करोगे। ये नंग धड़ंग क्या है, यहाँ नहाते हो, ना सोने के लिए कोई पर्याप्त स्थल है, ना गद्दे हैं, ना बिस्तरे हैं, ना चार पांच है, ना छत है। तुम चलो मेरे साथ, हर सुख सुविधा तुम्हें वहां मुहैया होगी, और जो चाहोगे खाना, खेलना, आनंद मनाना, राज करोगे, मेरे साथ चलो। तो डायसनिस ने पूछा सिकंदर तुम राज कर रहे हो? तो सिकंदर का चेहरा उतर गया। डायसनीस के चेहरे की खुशी लाख सिकंदरों को मात दे देती है। डायसनीस के भीतर की आभा, प्रसन्नता बाहर ऐसी बिखरती है कि सिकंदर लाजवाब हो जाते हैं। धनवान कौन है तुम बाहर से देख लेते हो, हीरे मोती जवाहरात, मुकुट मणि, सुंदर वस्त्र पोशाक पहनावे, रथ घोड़े
दास दासियां सब है, लेकिन खुश कौन है, सुखी कौन? तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। सिकंदर लाचार हो जाते हैं। सिकंदर कहते कि तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। तब डायसनीस कहते हैं आजमा के देख ले। और सिकंदर बेबस लाचार हुआ वापस लौटना पड़ता है। इस व्यक्ति का कोई उपाय नहीं। संत से बड़ा सुखी कौन होता है? सुखी होना है तो संत से सीख लो। तुम्हारे आचार्य तुम्हें कुछ न सिखा पाएंगे, तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर तुम्हें कुछ न सिखा पाएंगे। सत्य तो यह है कि वो खुद ही सुखी नहीं हुए, और जो खुद ही सुखी नहीं हुआ है वो तुम्हें सुखी क्या बनाएगा? सुख का मूल मंत्र उनके पास है ना, वो खुद ही भटके हुए इंसान। शब्दों की वोकैबुलरी बहुत होगी, जस्ट लाइक ओशन। समुद्र होंगे शब्दों के, वो वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होगी, न समाप्त होने वाली, लेकिन सुखी नहीं होंगे। समय की सीमाओं में आबद्ध व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। अद्भुत सिद्धांत है, फिर सुन लेना। समय की सीमाओं में आबद्ध चेतना सुखी हो ही नहीं सकती। और तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर, तुम्हारे कथावाचक, तुम्हारे राजा, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे ऊपर राज करने वाले, हुक्म चलाने वाले सब समझते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन सभी समय की सीमाओं से आबद्ध हैं। एक संत है जो सीमाओं से, समय की सीमाओं से स्वतंत्र होता है। इसलिए हमने समाधि का एक लक्षण रखा। जिस व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान हो गया वो समाधिस्थ हो गया। और उसका लक्षण क्या है?
संत ने दो लक्षण बताए, जो समय की सीमाओं के पार हो गया और जो देह भान से पार हो गया। जिसको अपना देह भान ना रहा और जिसको समय का भान न हुआ, जिस व्यक्ति के भीतर ये दो लक्षण आ जाते हैं, वह समय की सीमाओं से पार हो जाता है और वह सुखी हो जाता है। असली सुख वो होता है। जैसे ही तुम समय की सीमाओं से पार हो जाते हो, देह भान भूल जाता है। देह भान सबसे बड़ी व्याधि है। इसलिए जन को भी देह कहा गया, जिसे देह का कोई भान नहीं रहता। देह तो है, लेकिन देह के होते हुए भी देह का भान पता नहीं चलता। समय शून्य हो जाता है। मन और बुद्धि के तल पर समय बना रहता है। घड़ी के टिक 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 चलती रहती है। तो ये एक लक्षण है जो समय की सीमाओं में बद्ध है। एक लक्षण भी है, एक मापदंड भी है। इसको सदा के लिए हृदय के गहन अंतस्थल में लिख लेना। यहां एक घर के अंदर रविवार को कोई कीर्तन हुआ करता था। अब नाम भी क्या लेना है। 9 बजे शुरू होना है और पाठ करना है। सही 9 बजे शुरू कर देना है। मैं 1-2 बार किया, फिर मैंने जाना बंद कर दिया। मुझसे पूछा, उस सत्संग के संचालक ने क्या पाते नहीं? मैंने कहा, अभी तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तुम समय की सीमाओं में अभी बंधे हुए हो। करेक्ट 9 बजे शुरू करना है। ये एक व्याधि है, ये एक बंधन है। जब तुम उस तल पर जाओगे और सुखी हो जाओगे, तो समय के सारे बंधन मिट जाएंगे। समय एक बहुत बड़ा बंधन है। और देखिए, आइंस्टीन ने कहा कि समय 4th डायमेंशन है, भूल करके। 3 डायमेंशन तो हम देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन 4था डायमेंशन आइंस्टीन ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि टाइम इज द 4th डायमेंशन। लेकिन क्योंकि खोपड़ी से उपजी हुई बात थी, स्वयं के अनुभव से आई हुई अनुभूति नहीं थी। उन्हें ये बात का ज्ञान ही नहीं था कि कोई तल ऐसा भी है जहां समय होता ही नहीं। क्या करो? वह भौतिकी का विद्वान, मास्टर ऑफ मास्टर्स, बेचारा क्या जाने कि समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं। टाइम इज नॉट 4th डायमेंशन। टाइम होता ही। तुम जिसे वक्त कहते हो उसका वजूद ही नहीं, और तुम उसे 4th डायमेंशन कहते हो। दिमाग की उपज है, कह दिया, और भौतिकी का विद्वान था, लोगों ने मान लिया।
समय होता ही नहीं। समय होता तो सब जगह होता। एक तल है जहां समय होता ही नहीं, और अगर गौर से देखोगे तो समय होता ही नहीं। अक्सर अज्ञानी लोग समय के सबसे ज्यादा पाबंद होते हैं। जो जान गया, जो ज्ञानी हो गया, वह समय का पाबंद नहीं होगा, खुद से चलेगा। उसकी इच्छा में घूमेगा, वह चलाएगा, और वह समय का बड़ा पाबंद है। बड़े मजे की बात है। खुद समय से बाहर विराट, और उसका तत्व जो आपके ही भीतर बैठा है, वह समय से पार है। और उसने जो सृजना बनाई, समय के भीतर ऐसी एक्यूरेसी में घूम रही है कि पल भर की देरी नहीं और पल भर की कमी नहीं। यही फर्क है सृष्टि में और सर्जक में, क्रिएटर में और क्रिएशन में। यही फर्क है। जब तक तुम समय में आबद्ध हो, तब तक तुम सृष्टि में चक्कर लगा रहे हो। इसे ही 84 का फेर कहते हैं। मनुष्यों ने इसे ही 84 का चक्कर बताया। और जब तुम समय की सीमाओं को लांघ गए, मन और बुद्धि के तलों में समय होता है, समय ही होता है। और मन की और बुद्धि की सीमाओं को लांघ जाना, समयातीत होना, तो तुम अपने आप में प्रवेश कर जाते हो। समय जहां समाप्त हो जाए, वहां आप पाओगे कि तुम्हारा आभास होना भी देह के रूप में बंद हो गया। और जब देह के रूप में तुम्हारा आभास होना बंद हो गया, तब तुम एक और आभास पाओगे। मैं सदा ही कहता हूं, मैं का आभास दो तलों पे होता है। अहंकार के तल के ऊपर मैं का आभास होता है कि मैं हूं, और विराट के तल पर भी मैं का एहसास होता है कि मैं। अहंकार के तल के ऊपर आभास होता है कि मैं हूं, और विराट के तल के ऊपर आभास होता है कि मैं ही हूं। अहम ब्रह्मस्मि, मेरे सिवा कुछ और नहीं। वहीं जाके उद्घोष होता है। वहीं जाकर बाबा नानक बोलते हैं, एक ओंकार। और वह सत्य है, और निर्वैर है, क्योंकि दूसरा नहीं है। किससे वैर करेगा? निर्भय है, क्योंकि दूसरा नहीं है कोई। किससे भय करेगा? कर्ता पुरुष, वह एक जो है, वही करता है, सब कुछ करता है। रोज मूल मंत्र का जाप करने वाले यह प्रश्न पूछते हैं कि फ्री विल है या परमात्मा की विल है? कैसे निर्णय करें? ये आचार्य लोग जो खोपड़ी से सोचते हैं, बुद्धि से परे की बात को सुनकर कह देते हैं, ये होता ही नहीं। मार्कस पुजारी हैं रोटी के, और मार्कस कहता है, मैं ऐसे भगवान को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। साफ पता चलता है कि इसकी मांग क्या है। इसकी रोटी पूरी कर दो,
तो बात बन जाएगी। परमात्मा नहीं है, बड़ा आसान है कहना। और इन आचार्यों से पूछो, ये कहेंगे एनलाइटनमेंट नहीं, कोई समाधि नहीं होती। तो फिर क्या रामकृष्ण परमहंस को मिर्गी के दौरे पड़ते थे? ये जो मस्त हो जाता है व्यक्ति उस स्तर पर, वहां उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। 24 घंटे जो अपने आप की खुशबू से प्रफुल्लित तो होता रहता है और किसी तरह की व्याधि नहीं होती, आदि नहीं होती, रोग नहीं होता, संताप नहीं होता, चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता, बेपरवाह होता है। और ऐसी बेपरवाही तुम बाहरी चीजों से पैदा करते हो, लेकिन वो बेपरवाही कहां होती है? वो तो मूर्छा होती। वो तो तुम मैखाने से जाके शराब की बोतल पकड़ लाते हो और मूर्छित हो जाते हो और शुद्ध बुद्ध भूल जाते हो, देह भान कहां रहता है? अभी तुमने इन ठेकों की शराबों को पिया है, परमात्मा के शराब को तुमने चखा भी नहीं। और जिस दिन तुम परमात्मा की शराब का एक बूंद पी लोगे, ऐसी लगन लगेगी कि तुम निहाल हो जाओगे। फिर मीरा लोक लाज त्याग देती है। राजघराने की बेटी, राजघराने की बहू लोक लाज त्याग कर नंगे पांव सड़कों के ऊपर हाथ में कदारा लिए, पांव में घुंघरू बांध के नाचने लग जाती है। ये उसकी मस्ती है जो शराब का सागर है। तुम मैखानों के जाम पीते हो, पैमानों में ढाल के, और मीरा मीरा समुद्रों की मैं पीती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। और तुम तो हिसाब से पीते हो, तुम मेजरमेंट करके पीते हो, पैमानों से ढाल के पीते हो। और मीरा समुद्र का समुद्र पी जाती है, संत समुद्र का समुद्र पी जाते हैं। और तुम संत उसे कहते हो जो खोपड़ी से तुम्हें तर्क देता है, तुम्हारे दिमागों में जचा देता है, बात को सिद्ध कर देता है। लेकिन मस्त है, असली चीज चूक जाते हो। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मधुआ पी गए बिना तोले, मधुआ पी गई बिन तोले। वहां तोल नहीं, वहां पैमाना नहीं, वहां मेजरमेंट नहीं, और वो शराब पी जाती है मीरा। और पग घुंघरू बांध के नाचती है।
आंखों से आंसू विरह, हृदय में विरह की चीत्कार। मीरा कहती है कि मेरा दर्द वो जानता है जिसे ये दर्द लगा, घायल की गति घायल जाने, या जन घायल हो हेरी में तो प्रेम दवाई, मेरो दर्द न जाने को है। उस दर्द को जिसने जाना नहीं वो संत नहीं हो पाएगा। भक्ति की यही पहचान है, आंखों में अश्रु की धारा, हृदय में परम तृप्ति, आंखों से बहती हुई गंगा अश्कों की, और हृदय परम शांत परम मौन। तुम्हारा सारा रोआ रोआ, सारा अस्तित्व उस परम मौन में समा जाता है। कहाँ रहती है तुम्हारी फ्री विल? लेकिन मैंने पहले ही कहा यह अनुभूति है। आज सारा संसार, सारा आध्यात्म इस अनुभूति को एक नियम बना के, कायदा बना के थोपे फिरता है, मान्यताओं में डाल लेता है। लेकिन मान्यताएं आपको वो सुरूर न दे सकती। जाम तो पिया ना, खुमारी चढ़ेगी कैसे? मान्यताओं से जाम थोड़े पिया जाता है। मान्यताएं तो खोपड़ी के लिए होती हैं। मान्यताएं तुम्हें वहां तक थोड़े पहुंचाएंगी जहां वो मैं का समुद्र पुकार रहा है। और सारा जगत माने है अध्यात्म का, बस माने है, जाने नहीं। जिस दिन तुम जान जाओगे, और जानना होता है डूब के, उसमें विलीन होके जाना जाता है उसका स्वाद। जैसे मैं को पीकर ही पता चलता है कि उसका नशा क्या है। मैं का केमिकल संरचना देखकर नहीं पता चलता। मैं को तो पीना ही होता है, जानना नहीं होता। जाना जा भी नहीं जा सकता, पीना ही होता है, मस्त हो जाना होता है। और वो सरूर की मस्ती का आलम बिखर बिखर जाता है जिसने ये मैं पी रखी है। बस यही पहचान, और उस व्यक्ति के लिए कोई बंधन नहीं। अभी तो तुम बंध जाते हो, शादी के बंधन में बंध जाते हो। अभी तो लाख लाख बंधन तुम्हें बांध लेते हैं। लोगों को भी उपदेश करते हो, उपदेश नहीं करते, मूर्ख बनाते हो। जिसके लिए अभी बंधन बरकरार हैं वो क्या मुक्ति की बात खाक समझाएगा। अभी बंधन बंधन जैसे लगते हैं तो मैं मुक्त क्या कर पाएगा। और फ्री विल तो मुक्ति के बिना मिलती नहीं, संत की ही फ्री विल होती है। संत उस तल पर जब चला जाता है जहां विराट आसीन है तो संत की फ्री विल होती है। तुम्हारी कोई फ्री विल नहीं। अभी तुम जकड़े हुए हो। बहुत सी धारणाएं, वो समाज की हूं, वो कानून की हूं, वो राजनीति की हूं, वो परिवार की हूं, वो तुम्हारी अपनी हूं, उन सभी पकड़ों के भीतर तुम जकड़े हुए हो।
और तुम अपने आप को फ्री विल कहते हो। भूल जाओ। हाँ, फ्री विल हुआ जा सकता है, लेकिन उस बेपरवाह के पास पहुंचकर फ्री विल हुआ जा सकता है। उसके करीब चले जाओ और उसमें समा जाओ, तो पाओगे कि तुम आजाद हो गए। तुम दूर खड़े खड़े उसे पुकारते हो, और सच में तुम्हारी इच्छा भी नहीं है वहां तक पहुंचने की। सच में तो तुम्हें पदार्थ चाहिए, सच में तो तुम्हें उपाधि चाहिए, तुम्हें डिग्री चाहिए, तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें बड़ी पदवियां चाहिए, तुम्हें सिंहासन चाहिए, तुम्हें धनों के अंबार चाहिए। लेकिन ऐसे फ्री विल का आनंद तुम नहीं ले पाओगे। उसके करीब जाना होगा। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। तुम पिए हुओं के पास बैठते हो और मदहोश हो जाते हो, और काश तुमने वो शराब खुद पी ली होती। सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। धन्यवाद।